है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, नशा जो एक आदमी अगर रिहैब में आ गया, कोई भी इंसान अगर रिहैब में आ गया तो वो इस बात को अपने अंदर सुनिश्चित कर ले कि अब उसे कार्यक्रम करना होगा, अब उसे 12 कदमों का कार्यक्रम करना ही होगा, उसे प्रोग्राम करना ही होगा। असल में हमारा ये कार्यक्रम कहता है कि हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो आत्मघाती है, विनाशकारी है। विनाशकारी वो इसलिए कहता है कि हम अपना ज़िंदगी को जितनी भी चीज़ें चलाने के लिए चाहिए होती है, चाहे काम है, धंधा है, रिलेशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम क्या करते हैं, आत्म विनाशकारी इसलिए कहता है वो कि हम धीरे धीरे करके नशे के अंदर अपनी सभी चीज़ें बर्बाद कर चुके होते हैं। बताइए, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? इसीलिए वो कहता है कि हम एक विनाशकारी व्यक्तित्व के इंसान हैं। ये उनको कह रहा है जितने लोगों को इलाज की ज़रूरत पड़ती है, जितने लोग सेंटर में भर्ती, ये उनको कह रहा है। वो ये कह रहा है कि आप ये समझ लें कि आप एक आत्मघाती उसको कहते हैं जो अपने पूरे शरीर पे बम बांधकर पब्लिक के बीच में कूद जाता है। वो ये कहता है मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग ज़रूर मरने चाहिए। तो ये जो एक सोच होती है, ये उसी में होती है जो आत्मघाती होते हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम भी एक नशा करने वालों को आत्मघाती कहता है कि खुद तो मर ही रहा है और अपने साथ साथ अपने दूसरों को नहीं, अपनों को ही मारता है। ये दूसरों को नहीं मारता नशा करने वाला, अपने परिवार के सदस्यों को ही मारता है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? इसलिए वो कहता है कि ये व्यक्ति आत्मघाती है, आत्मघाती है। और क्या है, आत्मघाती भी कहता है ये, और इसको कहता है ये आत्म विनाशकारी, मतलब अपनी आत्मा का भी और अपने साथ रहने वालों का भी। ये दो शब्द आप समझें, आत्म विनाशकारी, क्या कह रहा है? आत्म विनाशकारी। और आत्मघाती, आत्म विनाशकारी का मतलब होता है कि मैं विनाश पर तुला हूं, मैं लोगों को तकलीफें दे रहा हूं बस। अगर कोई नशा करने वाला क्राइम करता है, जेबें काटता है, चोरियां करता है, स्नैचिंग करता है या कोई और गलत काम करता है, वो पब्लिक को भी नुकसान पहुंचा रहा है, अपने घर वालों को भी, पब्लिक को भी। ये आदमी आत्म विनाशकारी है। ये आदमी सामाजिक दबके यो रह नहीं सकता भाई, तेरा गुंडा से ये टूटन में रह नहीं सकता भाई, तेरा टूटन में ये रह नहीं सकता। बदमाश हैं, बदमाश हैं, बदमाश रहेंगे। अरे भाई साहब, एडिक्ट हैं, एडिक्ट रहें। अरे भाई साहब, एक कार्यक्रम है जो आपको सही प्रोत्साहन देता है। एक कार्यक्रम मौजूद है इस धरती पर, एक कार्यक्रम मौजूद है जिसको हम 12 कदमों का कार्यक्रम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक एडिक्ट का दूसरे एडिक्ट को मदद करने का मूल्य बेजोड़ है। अगर आप उस कार्यक्रम को समझ लें, उस व्यक्ति को समझ लें। आज का हमारा थॉट कहता है सही प्रोत्साहन। क्या कह रहा है? सही प्रोत्साहन। लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कुछ समझ में ना, आपको शब्द समझ में आते, ना आपको कोई सेंटेंस समझ में आता, ना कोई आपको व्यक्ति समझ में आता है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? आप सबको मार देते हो। कहां मार देते हो? मैं किसी की नहीं मानूंगा, मैं किसी की। ये जितने भी लोग बैठे हैं वो लोग हैं जिन्होंने अपने पिताजी की बात नहीं मानी। और भाई साहब, हमें ही पता होता है कि ये वो लोग हैं जो अपने पिताजी की बात भी नहीं मान रहे, अपनी मम्मी की बात भी नहीं मानते, अपने बीवी बच्चों की बात भी नहीं मानते, भगवान की बात भी नहीं मानते, कानून की बात भी नहीं मानते। ये भाई सब अपनी चला रहे हैं। इसीलिए इनको कहा गया है कि ये आत्मघाती है। एक आशा है, एक आशा है। ये होप की बात कर रहे हैं हम। क्या बात कर रहे हैं? ये होप पर अगले हफ्ते क्लास होगी, होप पर कि एक आशा है, एक सही प्रोत्साहन है, एक कार्यक्रम है, मतलब एक आशा है, एक कार्यक्रम है जिसको फॉलो करके मैं नशा मुक्त हो जाऊंगा। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को फॉलो करके नशा मुक्त हुए। अगर ये लोग नशा मुक्त हो सकते हैं तो मैं भी नशा मुक्त हो जाऊंगा।
सच कह रहा मैं झूठ कह रहा बताइए? आप भी हो सकते हैं, लेकिन आपको किसी को फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपके जीवन में मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां, बाधाएं, चुनौतियां बहुत सारी बढ़ती चली जाएंगी और उनसे हार मान के एक दिन आप क्या करोगे? तंग हो जाओगे। और जय जय राम सीताराम। सच कह रहा हूं मैं झूठ कह रहा हूं? एक दिन टिकट कट जाएगा। थैंक यू दोस्तों।